साथियों नमस्कार। आज यानी 17 मार्च 2025 को हमारे पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन रेज किया गया था। स्टैट क्वेश्चन 235 इसमें मिस कंगना रनौत और श्रीमती सजदा अहमद जो हमारे लोकसभा के मेंबर है, उन्होंने पे कमीशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है आज सरकार से जानना चाहा, जिसमें ये है कि पहला, वेदर द 8th सेंट्रल पे कमीशन हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूट बाय द गवर्नमेंट फॉर रिवीजन ऑफ सैलरीज एंड पेंशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ। कि पहला तो ये कि गठन हुआ है कि नहीं, अगर गठन हुआ है तो इसका डिटेल जो है वो बताएं, और अप्रोक्सीमेटली कितने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और पेंशनर जो है जो 7th CPC में थे और उनको बेनिफिट मिलेगा 8th CPC में। और नंबर डी में ये था कि क्या ये रिकमेंडेशन अगर इम्प्लीमेंट होगा 8th CPC का तो फिनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट पर कितना आएगा, उसका डिटेल्स दें। और लास्ट क्वेश्चन ये था कि सरकार ने क्या कोई स्टडी इस पर जो है वो किया है, एम्प्लॉइज़ यूनियंस या पेंशनर या और भी जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, कि इसका 8th CPC का जो इम्पैक्ट जो है फिजिकल पॉलिसीज और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर क्या पड़ेगा और क्या बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसके उत्तर में फिनांस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने जो रिप्लाई दिया है वो पहला तो ये है कि हाँ, उन्होंने ये बोला है कि ये 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन किया गया है। दूसरा जो क्वेश्चन ये था जो आप देख पा रहे हैं कि डिटेल्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, तो ये है विल बी डिसाइडेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ये बताया जाएगा, अभी तक हुआ नहीं है। और जो रहा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, तो गवर्नमेंट ने ये बताया है कि अप्रोक्सीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय और पेंशनर, फैमिली पेंशनर जो है वो 36.57 लाख है एज ऑन 1/3/2025 एंड 33.91 लाख एज ऑन 31/12/2024 रेस्पेक्टिवली। डिफेंस पर्सनल एंड पेंशनर विल ऑल्सो बी बेनिफिटेड। और डी और ई के रिप्लाई में उन्होंने ये कहा है कि जो फिनेंशियल रिकमेंडेशन 8th पे कमीशन का है, ये तभी जाना जाएगा जब इसका रिकमेंडेशन जो है वो लागू होगा और उसे सरकार एक्सेप्ट करेगी, तभी उसका टोटल फिनेंशियल रिपरकशन कितना होगा ये बता पाएगी सरकार। लास्ट क्वेश्चन था कि जो एसोसिएशंस और यूनियंस के से डिस्कशन के बारे में, इसमें सरकार ने ये बोला है कि इनपुट्स ऑन टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैव बीन सॉट फ्रॉम मेजर स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एंड फ्रॉम स्टेट्स। इम्पैक्ट ऑफ 8th CPC कैन बी असेस्ड ओनली once the recommendation are made by 8th CPC and are accepted by the government। तो उन्होंने सारे डिपार्टमेंट से अभी जो है वो जो भी मेजर स्टेक होल्डर है उनसे इनपुट्स मांगा है, और इसका फिनेंशियल इम्पैक्ट एक बार जो है रिकमेंडेशन आएगा और वो एक्सेप्ट होगा तभी जो है गवर्नमेंट बता पाएगी। तो साथियों, ये 8th CPC से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो लोकसभा का जो क्वेश्चन है, ये हमने आपके समक्ष रखा है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार।